बचाने भी गए, हमको आँख के सामने में मारे उन लोगों ने, बंद कर दिया गया था। इन लोगों का सहारा कहाँ गया? इनका बेटा मेरा पति मिल सकता है? नहीं ना, हमको अन्याय मिलिए, अन्याय दीजिए, हमको जीने का ये सहारा। रघुनाथ पट्टी है, वे सरखजुआता है, और उस शकुंतला देवी का केस अभी तक नहीं लिया। चल गया, हम बोले कि 4 सीट कैसे चल के कट के चला गया? अभी तक 3 दिन हुआ है, 90 दिन बाहर है। निकम्मी सरकार है, निकम्मी सरकार का निकम्मी पुलिस का कारनामा आपको हम बताने जा रहे हैं। होता है कि 20 तारीख के दो घर में एक बच्चे के लिए विवाद होता है, और उस बच्चे के विवाद के लिए बचाने जाने जो व्यक्ति होते हैं उनके बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। आइए हम आपको उनके घर वालों से मिलाते हैं, आखिर वजह क्या हुआ, क्या है, उनसे हम जानते हैं। जो आप देख रहे हैं शख्स, ये मृतक के पिताजी है, इकलौता संतान थे। आप समझ सकते हैं कि जिनके पास एक इकलौता संतान हो और संतान गुजर जाए तो उस पिता पे और माता पे क्या गुजरता है। और यहाँ की इतनी निकम्मी पुलिस है कि अभी तक FIR 302 का मुकदमा दायर नहीं किया है, और आजकल दौड़ा रहा है। आइए हम इनसे बताइएगा झगड़ा की वजह क्या था? झगड़ा की वजह बच्चे में कुछ हुआ, ऐसे बात पकड़ाई। उसी बीच में जो उनका घर का गार्जियन थे, वो गार्जियन बेटी रोटी घूस घास मार पीट करने की ये करने लगे। झगड़ा बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते हमारे इस पार्टी से कोई इधर आदमी को नहीं पता था, जो भी थे बड़ बाजार निकले हुए थे। इसी दौरान में गाला गाली करते करते इधर से आदमी कोई नहीं जुटा, उधर से लोग जुट गया। मारपीट की वजह से, मारपीट के दौरान करके मतलब ये लोग इधर से कोई था नहीं, दौड़ते दौड़ते वो लोग मारपीट शुरू कर दिया। तो झगड़ा आपसे हुआ था या दूसरे घर वाले? वो पार्टी से हुआ, दूसरे घर से हो रहा था। अच्छा, वो पार्टी से होते होते हम यहीं बैठे हुए थे। मेरा लड़का किस रास्ते से किस रास्ते छुड़ाने के लिए चल गए। उधर से उमेश राय, मतलब कि आपके लड़का जो है उनको बचाने गए। मैंने दो पक्ष में झगड़ा हो रहा था। उधर से उमेश राय आ रहा था, इसको छुड़ाने लगा, इसको बीच में पकड़ लिया। उसने पकड़ करके उसी लड़का इसको छोड़ दिया, ये निकल चला, उसी लड़का को पीटने लगा, मारना शुरू। मतलब कि दो पक्षों में झगड़ा होना, मैंने छुड़ाने गए, मतलब झगड़ा छुड़ाने के वजह से उनको जान गंवाना पड़ा है। वो कोई पक्ष लड़ने झगड़ने में नहीं था, मतलब किसी पक्ष का वो लड़का पक्षपात नहीं कर रहा था। केवल गांव समाज में होता है ऐसा कि अगर कोई झगड़ रहा है तो कोई बचाने चल जाता है, कोई समझाने चल जाता है। इसका वजह कि उसी बच्चे को मार दिया गया, और मारा इस बेरहमी से गया कि वो 2 दिन में ही दम तोड़ दिया। आखिर अभी तक पुलिस प्रशासन बैठी हुई है, कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। आइए हम आपको पीड़ित जो है उनकी पत्नी से मिलवाते। घटना हुआ उस समय आप थे? जी थे, हम उनको बचाने भी गए, हमको आँख के सामने में मारे उन लोगों ने। कोई फाइटर लिए थे, कोई ईटा, कोई रड, कोई हर एक सामान लेके मेरे पति को आँख के सामने मार रहे थे। हम छटपटा रहे थे, हमको हाथ खींच के सब बच्चे को बंद कर दिया गया घर में। हम जब बोले बउआ हमको जाने दीजिए, मेरे पति को मार दिया तो निकाल दिया घर में से। हम आए तो मेरे पति के पास में कुछ नहीं था। क्या ये बच्चे और इनको लेके कहाँ जाएंगे, क्या सहारा मिलेगा? इनको भी घर में बंद किए हुए था, हमको घर में बंद कर दिया गया था। इन लोगों का सहारा कहाँ गया? इनका बेटा मेरा पति मिल सकता है? नहीं ना, हमको अन्याय मिलिए, अन्याय दीजिए, हमको जीने का सहारा दीजिए। यही हम मांग करते हैं। उसको फांसी होना चाहिए, जिसने मेरे पति को मार दिया उसको फांसी होना चाहिए, और हमको जीने का सहारा चाहिए। आप समझ सकते हैं, माने इतने लोगों को लेकर हम कैसे पति पाल कर सकते हैं? इस घर का आप जो घर देख रहे हैं, इस घर का एक सिंगल चिराग था। कह सकते हैं कि एक घर का सिंगल चिराग था, और वो भी ये बुजुर्ग आदमी किसके सहारे जिएंगे? ये छोटे छोटे बच्चे किसके सहारे जिएंगे? और कहना चाहिए एक महिला का जब पति नहीं रहता है तो उस पर क्या गुजरता है उस महिला पे को ही पता चलता है। इनकी पूरे जीवन इन छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसे गुजरेगा, इस बात को ध्यान दिया। यहाँ के ना तो अभी तक पुलिस प्रशासन की कोई रवैया सही लग रहा है, और न स्थानीय नेता का। जब वोट के समय आएगा तो दौड़ दौड़ के गोर पकड़ने आएगा, लेकिन अभी तक यहाँ का जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि है उसका दर्शन नहीं हुआ है। जब इलेक्शन के समय आएगा तो केवल वोट के लिए दौड़ेगा कि हमको वोट दे दीजिए, तो हमको वोट दे। आज एक माँ का बेटा गुजर गया, एक पत्नी का पति गुजर गया, एक बाप का बेटा गुजर गया,
और गुजर ही नहीं किया, उनके पूरा माने जीवन बर्बाद हो गया। एक चिराग था वो भी बुझ गया। ये लोग किसके सहारे जिए के? आखिर हम कहते हैं वैशाली एसपी से कि इसको संज्ञान लीजिए और तत्काल इसको कार्रवाई किया जाए। 8 दिन हो गया, 8 दिन बीत गया, अभी तक यहाँ के लोकल जो भी जनप्रतिनिधि है वो भी तक नहीं आया है। क्या पता है, जब इलेक्शन का माहौल आएगा तो सब लोग दौड़ना शुरू करेगा। एक पिता का पुत्र गुजर गया, गुजर नहीं किया, आप इसको गुजरना नहीं कहिए, समझिए कि इसका पूरा जिंदगी इन लोगों का बर्बाद हो गया। जो एक चिराग था वो भी बुझ गया। इसी घर से दूसरे घर का विवाद होता है। इसी विवाद में बचाने पक्ष में, बचाव में एक व्यक्ति का अवधेश जी है, उनका मृत्यु हो जाता है। आइए हम जानते हैं जितना भीड़ जो देख रहे हैं ना, खाली भीड़ देखने के लिए है, लेकिन न्याय के लिए लोग दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं। लमसम कि 1 सप्ताह बीतने वाला है, लेकिन 302 का मुकदमा अभी तक दायर नहीं हुआ। आइए लोग उसको पहले हम जानते हैं। अभी तक 1 सप्ताह बीत गया जी। इस पर क्या कार्रवाई हुआ है? पुलिस का कोई पुलिस डेट हुआ उसी दिन आया, अच्छा, उसके बाद 1 दिन भी नहीं आए। और लड़का लोग, हमारा दामाद लोग गया वहाँ वैशाली, फ़ोन किया गया तो कहें कि हमको पानी चढ़ रहा है। कौन बोला पानी चढ़ रहा है? व्यवहारिक। अच्छा, क्या जी मेहमान, तबीयत खराब है, हम मिल नहीं सकते हैं। और उसके बाद किसी आईओ के, किसी प्रशासन को यहाँ नहीं भेज पाए। मतलब एक पुलिस पदाधिकारी को न पानी चढ़ रहा था, सबको तो नहीं चढ़ रहा था। उसके बाद कोई नहीं आया, अभी तक पूछने तक नहीं आया। हम गए अंदर, पूछे कि सर आप जा रहे हैं रोड घेर देने, तो कहा कि रोड घेरने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम कल डीएसपी को बुला देंगे, जो अभी तक डीएसपी नहीं। डीएसपी के आश्वासन मिला कि आएंगे, डीएसपी साहब आए? नहीं आए। कोई गिरफ्तारी हुआ? 3 गिरफ्तार हुआ। 3 गिरफ्तार हुआ। विष्णु राय, रमोद राय और मंगल राय। 20 के मर्डर से पहले, मतलब कि जी अवधेश जी के मृत्यु से पहले ही हुआ। वो मृत्यु से पहले वो तो हाफ मर्डर में आ जाएगा। जी जी। मृत्यु के बाद कोई ऐसा कार्रवाई नहीं? कोई नहीं। मृत्यु के बाद आप लोगों ने दोबारा उनको आवेदन दिया? हाँ, दोबारा आवेदन यही दिए दरवाजे पर, जिस समय मर गया। अच्छा, तो वो नहीं उसको सर्टिफाइड कर रहे थे। अच्छा, तो हम लोग बिगड़े तो उस पर दस्तखत कर दिए। अच्छा। किससे विश्वास हुआ, जो हम 302 का इसी में ऐड कर देंगे। तो ये रघुनाथ पट्टी है, वे सर खजुआता है, और उस शकुंतला देवी का केस अभी तक नहीं लिया गया। नहीं तो इसमें कैसे ऐड हो जाएगा? वो मृतक के, यही बात दरोगा जी मृतक के कहे। पत्नी जो है खुद अपना आवेदन दे रही है, आपके साथ झंझट हुआ तो आप अपना आवेदन दिए। जी। तो आवेदन तो दोनों के एक में इंक्लूड कैसे होगा? बोले कि हम इसी में ऐड कर देंगे। शकुंतला देवी वाला तक अभी तक ऐड नहीं हुआ। अभी तक FIR नहीं हुआ नहीं है। हुआ, नहीं हुआ। इसमें लगा है कि उसी में ऐड करेंगे, तो उसमें क्यों ऐड होगा? क्या ये लोग का बड़ा बाबू कह रहे हैं कि अलग से FIR नहीं होगा। 302 307 में ही जुड़ेगा, तो क्यों जुड़ेगा? ये रघुनाथ पट्टी है, वो खजुआता है, खजुआता है। पति गया शकुंतला देवी का, तो केस मतलब तो कि सब ये रोड के उस पर दूसरा गांव हो गया, खजुआता इस रोड के इस पर दूसरा गांव हो दूसरा गया। गांव हो गया, फिर भी केस नहीं ले रहे हैं। तो यही पूछना है कि केस मेरा क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या रिश्वत लिए हुए हैं कि चुपचाप बैठे हुए हैं? भाई तो मेरा चला गया, बाप मतारी का सारा सहारा चला गया, कोई है नहीं, कौन देखेगा? देखिए, पुलिस प्रशासन पर एक गहरा चोट है, और गहरा चोट इसलिए बताया जाए कि देखिए इस रोड के इस पर देख रहे हैं दूसरा गांव है, उस पर दूसरा गांव है। माने जैसे रोड ये आपका सीमान है, लेकिन वो अपना आवेदन दिए कि मेरे पति को हत्या कर दिया गया, तो एक ही में कैसे चलेगा? इन्होंने दिया कि विवाद हुआ, और ये इस घर वाले ने, सुरेश राय ने दिया कि हमारे पास आपसे विवाद था, हमारे बच्चों की वजह से हुआ, और वो दे रहा कि मेरे पति को हत्या कर दिया गया। तो दोनों 2 FIR होगा। सर ये भी बड़ा बाबू बोले कि जितना बयान दिए हैं आप लोग उतना लिख दिए हैं, लेकिन मेरा पिताजी दिए, मेरा माताजी दिए, मेरी भाभी दी, एक भी बयान वहाँ डायरी पर नहीं लिखा हुआ है। तो बयान सब दिए कहाँ? किस डायरी पर लिखे बड़ा बाबू बयान मेरा? और बोले कि नहीं शकुंतला देवी के नाम से हो गया है FIR, उसमें जुड़ चुका है। तो हमको तो कहीं दिख ही नहीं बोले कि FIR हो गया है, तो आप कोई भी व्यक्ति गए थाना पर कि हाँ ठीक FIR हमको कॉपी दीजिए? गए थे तो वही गए थे, हम नहीं गए थे। और उसके बाद तो सुन रहे हैं कि कहीं बड़ा बाबू नहीं है, तो किसी का FIR के कॉपी लाने आप गए थे? हम जैसे गए थे 27 तारीख को मिलने के लिए, ठीक ना। तो ना जब आईओ हैं केस के, ना आईओ साहब थे, वो उनका मौसी का लड़के का शादी था,
तब बड़ा बाबू से बात किए, तब बड़ा बाबू कहे कहते कि हमको बहुत तबीयत खराब है, सो हम नहीं मिल पाएंगे। तो हम कहे कि कब मिले, तो 4 दिन के बाद आके हमसे मिलिए। तो कोई हमसे मिलवे नहीं कि आप तो उस कोई बात नहीं, उससे केवल आप केस नंबर मांगिए, बोले कि आप क्या धारा लगाए हैं ना, क्या लिखा, हम सब बोले हम निकाल लेंगे, आप हमको केस नंबर दीजिए। कोई बोलू कोई नंबर नहीं हमको मिला। जाओ, ये जो हम कोई भी हम FIR हम होता है ये तो भी केस नंबर पूछे, होता है, केस नंबर हम मांगिए। बड़ा बाबू से ये भी पूछे कि सर आप बोले कि हम DSP साहब के कल होकर हम बुला देते हैं, हम लोग रोड जाम करने जा रहे थे, तो आप माना किए कि आप उनका बहनोई है, आप छोटे बहनोई हैं, आप समझदार है, आप रोड जाम मत करवाइए, न तो आप पर उल्टा FIR हो जाएगा। हम कहे कि ठीक है, कानून हमको जैसे कहे हमने माने, हमने लाश ले जाकर पड़वा कर दिए। बोलूँ कल हो के हम DSP साहब के वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, तो आज तक DSP साहब आए कहाँ? ठीक है, DSP साहब नहीं है, अगर FIR हुआ तो उनका तबीयत खराब था, लेकिन FIR के केस नंबर तो दें। तो IO साहब है नहीं तो देंगे केस नंबर? IO साहब तो केस का देख रेख न करेंगे, जब केस नंबर होता है तो केस वहीं नहीं, होता है। हमको कुछ नहीं मिला। हम उमेश जी से भी बात किए ना, तो उमेश जी कहे कि 4 दिन के बाद आके मिलिए। सर यहाँ तक भी बोले हैं बड़ा बाबू कि आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, केस पूरा आगे बढ़ा दिए हैं और आपको 4 सीट काट के दे दिए। तो मैं ही बड़ा बाबू से पूछना चाहते कि 3 दिन में अगर आप 4 सीट काट के वहाँ दे दिए तो 3 महीने 90 दिन के बीच मेरा घर में अगर कोर्ट कांड होगा, किसी के मार के चला जाएगा, फिर हम किस सीट पर जाएंगे? ये जवाब हमको दीजिए बड़ा बाबू ना। 4 सीट 3 दिन में काट के कैसे भेज दिए? जो अभी मैं नकल निकाला हूँ तो उस पर कुछ नहीं है, सीधे मैंने वहाँ डायरी लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, नकल निकाल के लाए हैं, नकल देख सकते हैं आप लोग। ये लोग बोले कि हड़बड़ाओ मत, 4 सीट चल गया। हम बोले कि 4 सीट कैसे चल के कट के चला गया? अभी तक 3 दिन हुआ है, 90 दिन का जिसमें टाइम है। तब हम कल हाजीपुर गए हैं, वहाँ से निकाल के नकल तब ये लोग के ले आए हैं कि देखिए, पढ़ के देखिए, हमको बोलने नहीं दे रहे हैं आप लोग, तो देखिए हम नकल ले आए हैं। पढ़िए इसमें कि कहाँ शकुंतला देवी का नाम है, कहाँ रामेश्वर राय का नाम है, कहाँ मीना देवी का नाम है, किसी का नाम नहीं। जिसका सब कुछ चला गया उसका कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें सुरेश राय का है। तो सुरेश राय का कौन गया बताइए हमको? कोई नहीं गया। FIR में कहीं से शकुंतला देवी का जिक्र नहीं है। ये नहीं है, किसी का नहीं, आप पढ़ सकते हैं, नकल रखे हुए हैं। पुलिस प्रशासन के रवैया से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है और इस मामले को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। और इस दबाने की कोशिश किया जा रहा है, जो विपक्षी पार्टी है उस पर सैकड़ों केस दर्ज है। आप इससे समझ सकते हैं कि वो लोग दबंग है और गरीब तबके के लोगों के सताना चाह रहे हैं। इसलिए आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसमें पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है। शायद लगता है कि अगले पार्टी ने पुलिस प्रशासन को खरीद फरोख्त करने की कोशिश किया है। तब तक के लिए धन्यवाद।